अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ शुरू करना चाहते हैं, गीता जी को समझना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि सबसे पहले गीता जी की हिस्ट्री को जानना। जब तक आपको गीता जी की हिस्ट्री पता नहीं होगी, तब तक आप गीता जी को अपने अंदर नहीं उतार पाएंगे। मैंने बहुत बार गीता जी का पाठ करने का प्रयास किया है, किंतु मैं गीता जी को समझने में असफल हो जाती थी। पाठ तो करती थी, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि सबसे पहले गीता जी की हिस्ट्री जानो। फिर मैंने यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कई वीडियोस देखे। वीडियोस में हिस्ट्री इतनी डीप बताई गई है कि जब वीडियो सुनती थी तो कई बार आगे सुनती थी और पीछे जो वीडियोस में बताया जाता था वो मैं भूल जाती थी। तो ये बताने का तात्पर्य बस इतना है कि आपको गीता जी को समझने के लिए एक सिंपल सी हिस्ट्री का पता होना भी काफ़ी है। इसलिए मैं गीता जी की सिंपल सी हिस्ट्री का वीडियो लेके आई हूँ। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप आगे गीता जी को भी अच्छे से अपने अंदर उतार पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गीता जी की हिस्ट्री। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे। अंधा तथा दुर्बल धृतराष्ट्र पांडव पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए थे। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात परम ईश्वर थे, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका वो निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। अत्यंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को चौरस खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस चौसर में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई और पांडवों को अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर पांडवों ने सिर्फ 5 गांवों की मांग की, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं था। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अनिवार्य था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र की साइड में थे तो कुछ पांडवों की साइड में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडव पुत्र के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चे चरित्र पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे।
फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध बस इतना था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण होंगे। एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति के कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना को झपट लिया, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण कर लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार कर लिया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवद गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि उन सेनाओं ने क्या किया। मैं खुशी पाटिल भगवद गीता की सिंपल भाषा में ये छोटी सी शॉर्ट हिस्ट्री का ऑडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और मेरे सखा कृष्ण की कृपा अगर रही तो गीता जी में मुझे जितना भी समझ आएगा उसका निचोड़ मैं आपके लिए मेरी सिंपल भाषा में लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा ये ऑडियो पसंद आया है तो मेरे ऑडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसे ही श्री कृष्ण से रिलेटेड, गीता जी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे कृष्ण।